देवबंद के उलेमाओं ने गैर देवबंद के मौलवी नाराज हो गए हैं। ये देवबंद के उलेमा ने लेकिन देवबंद के उलेमाओं को देवबंद, उलमा, मौलाना, फतवा, ये ऐसे अल्फाज हैं कि मीडिया इनकी तलाश में रहता है कि बस कहीं से मिल जाए और अपना काम बन जाए। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि फरमानी नाज, जो ख़ुद को एक आर्टिस्ट कहती हैं, उन्होंने एक भजन गाया। तो उनके भजन गाने के बाद से ये जो साहब हैं, मैं इनके बारे में आगे बात करूँगा इंशाअल्लाह। तो इन साहब ने ये कहा कि फरमानी नाज जो हैं शरीयत और इस्लाम के ख़िलाफ़ गई हैं, इनको अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए, इस तरह के कुछ अल्फाज कहे। बस इनका कुछ कहना था कि फिर सारी मीडिया, उनको तो मिल गया मवाद, तो मीडिया ने बस ये कह कर के ख़बरें चलाना शुरू कर दी कि देवबंद से फतवा जारी हो गया, देवबंद के उलमा ने, देवबंद के मौलानाओं ने ये फतवा दे दिया फरमानी नाज के ख़िलाफ़। इस तरह की बातें चल गई। हकीकत यह है कि देवबंद ने कोई फतवा दिया ही नहीं है। देवबंद ने किसी तरह का कोई भी फतवा नहीं दिया फरमानी नाज के ख़िलाफ़, बल्कि देवबंद की जो ऑनलाइन साइट है वहाँ पर पहले ही से ये दो तरह के फतवे मौजूद हैं। एक तो गाने के नाजायज़ होने के ताल्लुक़ से, और दूसरा शिरकिया अल्फाज अगर कोई गाता है या कोई बोलता है तो उसके गलत होने के ऊपर फतवे पहले ही से मौजूद हैं, बगैर किसी शख्सियत के नाम के साथ। यानी उसमें ना तो फरमानी नाज का नाम है और ना किसी और का नाम है। ये बहुत पहले से ये फतवे मौजूद हैं। रही बात ये जो साहब है जिनका तज़किरा मैंने अभी किया था, इन साहब का काम ये है कि जहाँ कहीं भी कोई मामला होता है इस तरह का कि जहाँ पर ये फतवा दे सकते हो, फतवे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हो, फतवा जैसी बात कर सकते हो, ये वहाँ पर मीडिया को बुला करके या फिर मीडिया हाउस में जा करके बाकायदा वहाँ पर डिबेट वाले सेशन में बैठ करके वहाँ पर फतवा देते हैं सीधा। इससे यही मामला नहीं है। इससे पहले सन 2018 या 19 में एक मामला पेश आया था कि टीएमसी, बंगाल में टीएमसी जो पार्टी है उसकी सांसद हैं या विधायक हैं, एक नुसरत जहां, ठीक नाम मुसलमान है उनका, तो उन्होंने भी कुछ सिंदूर वगैरह लगा करके कुछ पूजा पाठ किए थे। तो वहाँ पर भी उनके खिलाफ फतवा देने वाले यही साहब थे। और इनकी फतवा देने की आदत यह है कि ये बाकायदा आते हैं बेहतरीन डिबेट पर और वहाँ पर आकर के फतवा देते हैं, यानी कि ये इनकी अपनी मर्जी से, जबकि इनका देवबंद से कोई लेन देन नहीं है। हाँ, किसी वक्त में वहाँ पर देवबंद में पढ़ते होंगे, लेकिन देवबंद से या देवबंद से फतवा लेने से या देवबंद की तरफ से फतवा देने से इनका कोई भी लेन देन नहीं है। ये एक अलग ही कोई पता नहीं कौन है, किस तरह की कोई मतलब कोई तंजीम चला रहे हैं, बस उसके जिम्मेदार है। शायद देवबंद इलाके में रहते हों, इस वजह से लोग जो है देवबंद देवबंद कहने लगे, वरना देवबंद की तरफ से कभी भी जब तक आप सवाल नहीं करोगे जब तक तो कोई फतवा नहीं आएगा, ठीक है ना। और दूसरी बात कि जो फतवा आता भी है तो किसी शख्सियत के खिलाफ कभी भी नहीं आता, बल्कि वो अल्फाज या फिर जो आप कह रही हो या कह रहे हो या जो अकायद है या अमाल है उनके ताल्लुक से फतवा आता है, कभी भी किसी शख्सियत के खिलाफ फतवा नहीं आता। एक और मेन बात ये कि भाई फतवे की जहाँ तक बात है तो फतवा कोई लाजिम नहीं कर दिया जाता कि भाई देवबंद ने फतवा दे दिया नहीं है वैसा फतवा, लेकिन देवबंद ने अगर कोई फतवा दे दिया या किसी ने कोई फतवा दे दिया तो फतवा लाजिम नहीं किया जाता कि साहब एक कानून है तो वो लागू हो गया, बल्कि तो ऐसा है कि भाई आप हमारे पास मसला पूछना है, हमने बता दिया भाई जायज़ है या नाजायज़ है, बस अब सामने वाले पर है कि वो उस पर अमल करे या ना करे। ये फतवे को जो जितना ज़्यादा बदनाम किया जा रहा है ना मीडिया में, फतवा इतना गलत नहीं है। कई मरतबा मुसलमान भी जो है ना ये फतवे को लेकर के गलत बातें करने लगते हैं कि साहब फ़ौरन फतवे आ जाते हैं। नहीं भाई, ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है कि साहब आप उस पर अमल करो, आपकी मर्जी, चाहो तो अमल करो, चाहो तो ना करो। तो देवबंद की तरफ से कोई फतवा नहीं आया। ये साहब है कोई रैंडम मौलवी हैं, कोई मुफ्ती असद कासमी है, कभी काजमी नाम लिखा आ जाता है, इनका देवबंद से कोई लेन देन नहीं है। और अगर देवबंद की तरफ से, मैं एक बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ, अगर देवबंद की तरफ से भी कोई शख्स, कोई बड़े आलिम भी अगर कोई फतवा देते हैं तो उसको देवबंद का फतवा नहीं कहा जाएगा। देवबंद के फतवे का मतलब है कि वहाँ पर कई उलमा का मुत्तफ़क़ा एक मसला होता है, वो उसको देवबंद का फतवा कह दिया जाता है, वरना कोई भी फतवा नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक।